अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 मतलब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन का चैप्टर होगा। ये पार्ट 1 है हमारे पास। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1 ताकि आपको पढ़ने में भी कोई मसला नहीं हो। तो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, पार्ट 1 है। मैंने चैप्टर सॉल्व को करने के लिए आपका ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। मतलब कि आपने जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड है ये। मतलब पहले आपको ये मुझे पढ़ाना था, देन 8 पढ़ाना था, लेकिन बच्चों ने कहा था डायरेक्ट 8 पढ़ा दे, तो मैंने 8 पढ़ा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। अब मैं ये पढ़ाता हूँ। इसको भी पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्योंकि आप 8 पढ़ चुके हो। खैर, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन से मुराद ये होता है कि आपको कोई इक्वेशंस दी हुई है। क्या आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, उससे आपको क्या करना है? उसको आपको किसी तरह से फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज से मतलब उसे तोड़कर छोटा कर लेना है। एक तरह का मतलब ये समझ लो आप, फैक्टराइज का ये होता है मतलब आपको इसको किसी तरह सॉल्व करने के बाद उसे एक तरह का सिंपलेस्ट फॉर्म में या मिनिमाइज फॉर्म में लिख लेना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन एक तरह का 4x + 16y + 24z दिया हुआ है। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताना है, लास्ट टाइम बताया भी था, इस दफ़ा भी बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से लेके चलता हूँ, आपको एज अ बिगनर लेके चलता हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आपको करना है सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, आपने सोल्यूशन लिख दिया। लिखने के बाद आपने इस सवाल को एज इट इज़ क्या करना है, उतार लेना है, रीराइट कर लेना है। 4x + 16y + 24z। अब क्या करना होता है, अब आपको करना होता है, आप इनमें से कॉमन लेते हो। ठीक है, क्या लेते हो? कॉमन। कॉमन मतलब होता है एक जैसे नंबर्स। क्या कॉमन मतलब क्या होता है? एक जैसे नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, मतलब एक जैसा जो हो। हमारे पास 3 टर्म्स लिखी हुई है, एक x की, एक y की, एक z की। अब इनमें से आपको देखना है कि एक जैसी टर्म कौन सी है, कौन सा चीज़ है। यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, यहाँ 24 लिखा हुआ है। पता नहीं क्या होगा, आप सोचेंगे इधर सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ तो मुझे एक जैसी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन एक जैसी चीज़ों से मुराद ये था कि वो एक टेबल में भी आता हो। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ देखने में एक जैसा लगे, बल्कि ये हो कि वो उस टेबल में भी आता हो। जैसे 4 की टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब में से कॉमन क्या ले लूँगा? 4 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 4 की टेबल में 4 खुद आता है, 16 की टेबल में 4 आता है, और 24 की टेबल में भी 4 आता है। तो आप समझोगे कैसे हम 4 ही क्यों ले रहे हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। तो फैक्टराइजेशन में जब आप कॉमन किसी भी नंबर को लोगे, जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा या सबसे लोएस्ट पावर वाली टर्म होगी ना, उसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इन सब में से सबसे लोएस्ट कौन सी थी? 4 थी, और 4 क्या था? वो 16 में भी आता था और 24 में भी आता था। और सिंपल, हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं इनमें से? इन सब में से कॉमन हम ले रहे हैं 4। जैसे ही हम 4 कॉमन लेंगे तो मतलब ये हो जाएगा, ये 4 जो है, सबसे पहले 4 कॉमन लेने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, और ये जो 4 है उन सब टर्म के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखा रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से हो रहा है। फिर देन हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो वो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। तो बता रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है, हो किस तरह से हो रहा होता है। तो आपने इक्वेशन लिखा 4x लिखना है, क्योंकि हमने कॉमन 4 लिया है, तो उसको क्या करोगे बेटा? 4 से डिवाइड कर दोगे। + 16y लिखा हुआ है, तो हमने कॉमन 4 लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर प्लस लिखोगे, 24z लिखा हुआ है, 24z लिखा, क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया है इसमें से, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करोगे? सिंपल डिवाइडेशन परफॉर्म करना है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, कट गया पूरा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। अब जो वैल्यूज़ बचे हैं आप उसको सिर्फ लिख लो। जैसे क्या बचा है हमारे पास? ये 4 बचा है, ब्रैकेट वैसे ही लिखोगे, क्या लिखा हुआ है? x, क्योंकि दोनों चीज़ कट गया, सिर्फ x बचा, +4, यहाँ पे क्या बचा है? 4y बचा है, और +6z बचा है। तो हमारे पास सिंपल किस तरह से सॉल्व हो गया? आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसे सॉल्व कर लिया। कितना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज 4.1 के तमाम क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करवाऊँ। अब हम फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? x² + 3x
का स्क्वायर वाई प्लस 4x का स्क्वायर वाई प्लस जेड। मैं लास्ट टाइम बताया था क्या करना होता है, सोल्यूशन लिखने के बाद उसी सवाल को आपको क्या करना होता है, वापसी रीराइट करना होता है। आए हम लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, हमेशा इम्प्लाइज दैट का निशान डाल के करना। एक्स स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज नहीं, इसमें इक्वल टू का निशान डालेगा बेटा क्योंकि आगे वो नहीं है। एक्स स्क्वायर 3x का स्क्वायर वाई प्लस 4x का स्क्वायर वाई और z। अब देखो यहाँ क्या छुपा हुआ है, 1, यहाँ 3, यहाँ 4। ये किसी टेबल्स में नहीं आता, बल्कि ना मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जो हम क्या करें, जो किसी सबके टेबल में आए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा है हमारे पास, क्या नज़र आ रहा है, कॉमन लेते हुए हमें एक चीज़ नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है। और क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, y यहाँ नहीं है लेकिन y यहाँ है, y यहाँ है, लेकिन हम तीनों टर्म का एक साथ ले रहे हैं कॉमन। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x को ही कॉमन लेंगे। बताया था ना आपको कॉमन लेते हुए ये ख्याल रखना है कि बिगेस्ट वैल्यू को नहीं लेना है कॉमन, सबसे लोएस्ट वैल्यू को लेना है। इस x की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, x की सबसे लोएस्ट वैल्यू हो सकती है x, क्योंकि x की पावर 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को कॉमन ले लेंगे। कैसे होगा, हमने x कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लेते हैं और यूं ब्रैकेट डाल देते हैं। अब जितने टर्म्स लिखे हैं उन सब के साथ क्या होगा, x डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर हमने ये पहले टर्म, उससे से डिवाइड होगा, x होगा, प्लस 3x का स्क्वायर y डिवाइड किससे होगा, x से होगा, प्लस 4x स्क्वायर वाई जेड डिवाइड किससे होगा, x से होगा। क्यों x से हो रहा है, क्योंकि हमने x कॉमन लिया है। आ जाओ इसे काट दो, x 1 जा x और एक x कट गया, एक x कटा, यहाँ से भी एक x कट गया, ये कटा और यहाँ से भी एक x कट गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को लिख लेंगे और वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आज ये x बचा हमारे पास, फिर उसके बाद क्या बचा है, ये नीचे वाला x कट गया तो ऊपर वाला सिर्फ एक बच गया है क्योंकि दो था तो एक बचा है, प्लस 3 यहाँ पे भी दो था तो एक बचा और y हमने वैसे ही लिख दिया, और ये कटा और ये कटा, हमारे पास क्या बचा, 4x y z प्लस डाल के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x बचा, बाकी सारी वैल्यूज हमने वैसे ही लिख दी और ये ब्रैकेट खत्म कर दिया। कितना आसान है कॉमन लेना किसी भी नंबर का। आए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास इसी का 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, सिंपल वही काम करेंगे। हमने सोल्यूशन लिखा, लिखने के बाद आपने उसी सवाल को रीराइट कर लेना है। 3pqr प्लस 6pqt प्लस 3pqs, यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। 3pq कॉमन आ रहा है, 6pq भी कॉमन आ रहा है और 3pq कॉमन आ रहा है, क्योंकि pq तो सबकी जगह है, उसको तो कॉमन लेना ही। लेकिन 3 की टेबल में 3 भी आता है, 6 की टेबल में 3 6 की टेबल से कट जाएगा और ये खुद कट जाएगा। तो हम क्या लेंगे कॉमन बेटा, इनमें से हम लेंगे 3pq कॉमन लेंगे। जो चीज़ कॉमन लेते हो उसी को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। 3pq डिवाइड बाय, यहाँ पे r भी है, 3pq, ठीक है। फिर प्लस लिखा, क्या लिखा हुआ है, qpqt, उसको डिवाइड हम किससे करेंगे, 3pq से। फिर प्लस लिखा, जो आखिरी में लिखा क्या लिखा हुआ है, 3pqs डिवाइड किससे हुआ, क्या चीज़ कॉमन लिया है, 3pq लिया है, तो हमने 3pq से इसको डिवाइड कर दिया। और देखो सो काट दो, इस पूरे से ये पूरा कट गया, इससे ये पूरा कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इस पूरे से ये पूरा कट गया। अब जो बच रहा है वो हमारे क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आओ देखते हैं। 3pq तो हमने वैसे ही लिखा, ये पूरा कट गया था, इसमें से सिर्फ r बचा था, हमने r लिखा। फिर प्लस का निशान डाला, ये पूरा कटा और इसमें क्या बचा, 2 बचा था और एक t बचा था, तो हम क्या लिख देंगे, 2t। फिर प्लस लिखा हुआ हमने वो लिखा, ये 3pq से 3pq पूरा कट गया, तो आखिर में क्या बचा हमारे पास, s। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैंने दूसरा सवाल भी उतार लिया था, ठीक है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमारा काम होता है हम इसे सोल्यूशन लिखें। तो हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है, उसी सवाल को बेटा रीराइट कर लेना है। और लिखते हैं 9qr s का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 18q का स्क्वायर r का स्क्वायर s का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम यकीनन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनमें से कॉमन देखना है। इसमें कोई 3 टर्म्स नहीं दी हुई हैं, इसमें सिर्फ 2 टर्म दी हुई हैं, तो हम सिर्फ 2 टर्म से देखेंगे, 9 और 18,
9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, मतलब 9 तो कॉमन आ रहा है। क्यू आर यहाँ पे भी है, क्यू आर यहाँ पे ये भी कॉमन आ रहा है। एस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर दोनों साइड है, मतलब इसमें सब चीज़ ही कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं अब किस तरह से सॉल्व होता है। मैं मार्कर चेंज करके बताता हूँ। 9 तो कॉमन आ रहा है, क्यू आर भी कॉमन आ रहा है, लेकिन जो चीज़ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है ना, उसको अगर सेम होता है तो उसको एज इट इज़ पूरा टर्म को ले लेते हैं जिस पावर के साथ होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ सेम है यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा, एस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करोगे बेटा, जैसे ही कॉमन लेते हो आप क्या करते हो, एक ब्रैकेट डालते हो, लेकिन इसमें स्मॉल ब्रैकेट पहले से डालते हो, हम एक कर्ली ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ कॉमन आता है उसी से वो चीज़ क्या होता है, डिवाइड होता है। या तो आप मेरा इस मेथड से करो नीचे लिख करके, या आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया है ना। अब डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। 9QR है, 9QR से 9QR कट गया, एस का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर से पूरी टर्म कट गई, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। जब पूरी टर्म कट जाती है, ये इस टर्म से ये पूरी टर्म कटी, तो हमारे पास क्या बची, 1 बची, ठीक है, बचा हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, यहाँ से सही है। Q 1 है, यहाँ पे Q 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख लेते हैं। R यहाँ पे 1 है, यहाँ पे R 2 है, तो हम यहाँ पे 1 R लिख लेते हैं। और इस टर्म से ये पूरी टर्म कट गई, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो सिंपल क्या हो गया, हमारे पास ये आंसर हो गया। अब आपको मैं डायरेक्ट करके सिखाया है, क्योंकि आप हर दफ़ा इस तरह से डिवाइड करके नहीं करोगे, ये तो समझाने के लिए था, ये डिवाइड हो रहा था। अब मैंने बताया कि डायरेक्ट काटो और आंसर लेकर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम 5 सवाल करेंगे सॉल्व। देखो, इस सवाल को सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है। इसमें भी कॉमन लेना है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद ये सवाल को वापसी उतार दो। क्या लिखा हुआ है, z का स्क्वायर x, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर z का क्यूब, ठीक है। और साथ साथ ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, एक तो 16 से हो रहा है, एक 8 से हो रहा है और एक 12 से हो रहा है। आपको एक चीज़ पता है, आप बचपन से सुनते हुए आओगे, जब भी डिनोमिनेटर में नंबर्स अलग होते हैं तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 16, 8 और 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ताकि ये आराम से सॉल्व हो जाए। क्या लिखा हुआ है, 16, 8 एंड 12, ठीक है। इसको आप क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 की टेबल से कट रहे हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, कॉमा वैसे डालते रहेंगे। 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 6, आ जाओ। फिर क्या लिखा हुआ है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 किसी टेबल में नहीं आ रहा, 2 के 3 को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 1 वैसे लिखा आ जाएगा, 3 वैसे ही लिखा आ जाएगा। अब कौन सी टेबल में आ जाएंगे, 3 की टेबल में आ जाएंगे। 3 1 नहीं आता, 1 नहीं आया, 3 1 ज़ा 3। अब क्या करोगे, इन तमाम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, 48। आपको एक चीज़ पता है ना, हमारे पास एलसीएम जो आता है हम उसे किस तरह से लिखते हैं, हम इसको यूँ करके और 48 नीचे लिख देते हैं। अब ये जो 48 है वो एक दफ़ा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे सर कैसे होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम एलसीएम लिए हैं। हम ये देखें, हमारे पास 48 है। पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे, ये मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है z का स्क्वायर x लिखा हुआ है अपॉन क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 48 से होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर, ये एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई किससे होगा, 48 से होगा, जो हमारे पास एलसीएम आया। और इस वाला जो टर्म है, इस पूरे टर्म को लिखो, x का स्क्वायर z का क्यूब डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 12 और मल्टीप्लाई किससे होगा, ये 48 से होगा। अब क्या करना है, सिंपल टेबल से इसे कैंसिल आउट करना है। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, क्या बचा हमारे पास, 3 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 3 z का स्क्वायर और x। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3 z का स्क्वायर और x, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, अब सेकंड टर्म को देखो, 8 1 ज़ा 8, 8 की टेबल कितने पढ़ोगे कि आपके पास क्या आ जाए, 48 आ जाए। तो 8 की हम टेबल पढ़ेंगे, 8 6 ज़ा
48, ये कहा था 6 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 के साथ एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, माइनस का निशान वैसे ही लिखेंगे, 6 लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर, लास्ट में क्या बचा 12, 1 ज़ा 12 और 12 48 कितने दफ़ा आता है 12 की टेबल पढ़ने के बाद 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो हम क्या देगा 48 आ जाएगा। तो इसी तरह से लिख देंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का निशान डालेंगे, प्लस लिखा हुआ है, 4 वहाँ से आया 4 लिखा, एक्स का स्क्वायर और जेड का क्यूब। ठीक है, कितना आसान था, हमने ये कर लिया। अब क्या करोगे इस बेटा, अब इनमें से कॉमन निकालोगे। कॉमन निकालने का तरीका क्या होता है आपको अभी लास्ट टाइम बताया था, जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं एक जैसी टर्म लिखते हैं, उसी को उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। आ जाओ करके देखते हैं किस तरह से हो रहा है। ये हमारे पास क्या है 3 है 6 है, ये दोनों तो कॉमन आ रहे हैं, लेकिन 4 कॉमन नहीं आता, हम इस टेबल को नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे z आ रहा है x, यहाँ पे भी xz, यहाँ पे भी xz, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि x और z को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म से हम x और z को कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, x और z कॉमन आया, और वो जो फिर क्या करते हैं एक ब्रैकेट डालते हैं और जो जितनी टर्म होती है उसको वैसे ही लिखते हैं। आज क्या लिखा हुआ है 3z का स्क्वायर, x डिवाइड किससे होगा xz से, ठीक है, फिर माइनस लिखा हुआ है 6xz का स्क्वायर डिवाइड किससे होगा xz से, ठीक है, और आखिरी में क्या लिखा हुआ है प्लस 4x का स्क्वायर z का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है, किससे डिवाइड होगा xz से, ठीक है। और इन सब की टर्म के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा 48 लिखा हुआ है, इसे मत भूल जाना। 48 को हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करोगे कैंसिल आउट करोगे, जो चीज़ें कट रही होंगी, ये पूरा कटा, इसमें से एक ये कटा, ये पूरा कट गया, ये x पूरा कटा, ये कटा, एक बचा, ये पूरा कटा, ये एक बचा, और जो बच चुके हैं अब उसे हम क्या करेंगे लिखेंगे। आ जाओ, हमारे पास क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, हमने वैसे ही लिखा। इन सब में से क्या बचा है, हमारे पास एक 3 बचा है और एक z बचा है। फिर क्या लिखा हुआ है माइनस का निशान है, इसमें से 6xz वैसे ही बच गया है। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा, इसमें से क्या बचा है 4 और xz है उसका स्क्वायर वाली टर्म, एक x का स्क्वायर बचेगा 3 था, एक x का तो 2 बचा और ये पूरा हो गया। अब हमें क्या हो जाएगा 48, हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये देख लो, इसमें से एक x था जो 3x था क्यूब था, तो एक x से एक x का तो स्क्वायर तो बच जाएगा ना, तो हम स्क्वायर को लिख लेंगे। अब सिंपल क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना इससे आप अलग करके लिख लो ताकि वो मज़ीद कट जाए। हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। आओ, क्या लिखा हुआ है x और z को हमने वैसे ही लिखा, 3z लिखा, ये 48 एक दफ़ा इसके साथ आ गया, माइनस 6xz वैसे ही लिखा, एक दफ़ा 48 इसके साथ आ गया, प्लस क्योंकि हम डिवाइड ब्रेक दोनों सबके साथ ये लिख सकते हैं क्योंकि सबके साथ ही 48 है ना, सिंपल। अब अगर क्या दो, अब इसको टेबल से काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये किधर चले गया 18 हो गया, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब जो हमारे पास बच रहा है हम वो चीज़ लिखेंगे। आ जाओ, क्या चीज़ें बची हैं हमारे पास इसमें इम्प्लाइज का निशान लगेगा, इक्वल टू निशान लगेगा। हमारे पास क्या बचा, x बचा, हमने x लिखा, z लिखा, फिर अंदर क्या बच रही है 3 कट चुका है, z बच रहा है, और नीचे क्या आ रहा है बेटा 16 आ रहा है। फिर माइनस का निशान है, हमने माइनस लिया, फिर क्या आ रहा है इसमें से x और z आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है। फिर प्लस का निशान डाला, फिर इसमें से 4 कट गया, तो हमारे पास बचा x का स्क्वायर z, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, नीचे आ रहा है हमारे पास 12। यहाँ तक कोई मसला यकीनन नहीं हुआ होगा। अब क्या देख रहे हो तुम लोग, अब तुम लोग ये चीज़ देख रहे हो कि नीचे 16 है, 8 है और 12 है। क्या ये एक टेबल में आता है? जी बिल्कुल आता है। कौन सी टेबल में आता है? ये हम 4 की टेबल से काट लें। 4 की टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, और 4 की टेबल में 12 भी आता है। हम अगर 8 लेते हैं तो 8 की टेबल में 12 नहीं आता, तभी हमने 4 की टेबल इसको ले रहे हैं। आ जाओ, किस तरह से होगा, बहुत आसान है। x और z हमने वैसे ही लिखा, इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 4, और सिंपल इन सब के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4। z लिखा, 16 वैसे ही लिखा, 4 कॉमन लिया तो 4 को डिवाइड कर दिया। आ जाओ, फिर आ जाओ, माइनस का लिखा हुआ है, x z वैसे ही लिखा, 8 लिखा हुआ है, किससे डिवाइड हो रहा है 4 से, तो 4 लिख दिया। आ जाओ, फिर प्लस लिखा, x का स्क्वायर लिखा, z लिखा, नीचे 12 लिखा, डिवाइड किससे हो रहा है 4 से, तो 4 लिख दिया। ठीक है,
और क्या कर दो ये सिंपल। अब क्या करना है, ऐसे कैंसिल आउट करना है। किस तरह से कैंसिल आउट होगा, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12। अब जो वैल्यूज़ बची है वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा मेरे पास। हम लिख लेते हैं क्या बचा हमारे पास, एक्स जेड अपॉन 4 डिवाइड बाय जेड अपॉन 4, ठीक है, जेड अपॉन 4 बचा है, माइनस का निशान एक्स जेड और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2, और प्लस का निशान क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और जेड एक्स का स्क्वायर, जेड हमने वैसे लिखा और नीचे क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। नीचे जगह नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया था और ये आपका आंसर हो जाए। एक चीज़ देख लो, ये z का क्यूब था और मैंने क्या करा, मैंने गलती से लिखने में इस स्क्वायर की जगह मैंने क्यूब लिख दिया और इसकी जगह स्क्वायर लिख दिया। तो आप इसको स्क्वायर ही रखना है, इसको 3 रखना, ठीक है। तो ये कटेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि हमारे z के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमारे z के ऊपर स्क्वायर आएगा, हर जगह z के ऊपर आप स्क्वायर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये z का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से देख के मैं जब लिखा तो वो z के ऊपर क्यूब लिखना था तो मैंने x के ऊपर क्यूब लिख दिया, ठीक है। बस अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में गए। ये भी सेम वही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन इसको इस सवाल को देखो क्या फ़र्क लग रहा है। पहले हमारे पास 3 टर्म्स आ रहे थे, अब हमारे पास क्या आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अब जो कॉमन लेने का तरीका होगा, कॉमन लेने का तरीका सेम वही होगा, लेकिन क्या करेंगे आप, हम 2 टर्म करके लिखेंगे, क्योंकि 4 हो गया ना, 4 को एक साथ नहीं लेंगे बल्कि हम 2 को एक साथ लेंगे, 2 को एक साथ लेंगे ताकि आराम से ये फैक्टराइज हो जाए। आपने क्या लिखना है, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देना है, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है हमारे पास 7x लिखा हुआ है और xz लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे और एक ब्रैकेट डालेंगे। बता ना, ये जो कॉमन आता है उसी से डिवाइड होता है, लेकिन हम डिवाइड करके नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब डायरेक्ट करना हमें आ जाना चाहिए। इस x से ये x का था तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा, प्लस लिखें इस x से ये x का था तो हमारे पास क्या बचा, z बचा। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास z, तो हमने z लिखा, इस z से ये z का था तो हमारे पास क्या बचा 7, और प्लस प्लस प्लस, क्योंकि हम प्लस इसमें इस तरह से करते हैं, यहाँ की वैल्यू देखते हैं, इसके साथ करते हैं तो प्लस आया, फिर इसको प्लस करा तो ये प्लस आया, ठीक है। z से एक z का था तो हमारे पास क्या बचा z, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे हो, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, एक जैसे टर्म आए तो इसको क्या करो, एक और दफ़ा कॉमन ले लो, क्या होगा हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 7 प्लस z, ठीक है। और क्या करोगे, इस z से ये पूरा z का तो क्या बचा, x बचा, और इस z से ये पूरा z बचा तो क्या बचा, प्लस z, ठीक है। x प्लस z बच गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से इस सवाल को देखो, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद उसी सवाल को वापसी उतार दोगे, 9a का स्क्वायर b प्लस 18ab का स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। देखो इसको गौर से देखना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों टर्म्स में से कॉमन देखना है, a b तो कॉमन दोनों में आ रहा है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 9 भी आ रहा है, a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। आ जाओ, इस टर्म से ये हमने 9 से 9 कटा, a से एक a है, यहाँ पे 2 a है, तो हमारे पास कितना a बच गया, एक a बच गया। ये b से ये b पूरा कट गया, प्लस 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 प्लस। अब देखो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इस a से ये a कटा और बचा क्या, b यहाँ पे 2 b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक b आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6 आ रहा है, c आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे c यहाँ पे भी और c यहाँ पे भी है, तो आप क्या कॉमन ले लोगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6c, ठीक है। अब जो बच रहा है उसे कर दो, इससे 6 से ये पूरा 6 कटा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इस 6 से ये 6 कटेगा, ये c से ये c कटेगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 लिखा, c लिखा हुआ है, c से c का था, b बचा तो हमने b वैसे ही लिख दिया। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, फिर से दो चीज़ सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा कॉमन लेंगे और कैसे लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस 2b
ठीक है। और फिर जो हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 9ab और -6c, क्योंकि ये कॉमन आया तो ये इससे ही कटेगा, ये पूरा कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 9ab -6c। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। कितना आसान था। अब हम डायरेक्ट कॉमन लेना भी सीख गए हैं। एक सवाल हमारे पास ये, इसको भी उसी तरह से कॉमन लेना है दो टर्म करके। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सवाल उतार लोगे, -4 का स्क्वायर z अपॉन, सॉरी अलग अलग है ये, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, माइनस लिखा z का स्क्वायर t अपॉन 9 प्लस लिखा z का स्क्वायर t अपॉन z अपॉन 9। ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये y का स्क्वायर है। ठीक है। इन दोनों से कॉमन हमारे पास 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में। हम ऊपर वाले को छेड़ क्यों नहीं रहे कि दोनों में से ये चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्यों छेड़ें उसे। तो हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर जाहिर सी बात है 1 होगा तो उससे मल्टीप्लाई होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्या बचा, इस 4 से 4 का था, हमारे पास क्या बचा y का स्क्वायर बचा, माइनस इस 4 से ये 4 का था, हमारे पास क्या बचा 4 का स्क्वायर z, क्योंकि हमने ऊपर वाले में कोई कॉमन लिया ही नहीं था। अगर यहाँ कॉमन लेते तो ये चीज़ कटता, हमने नीचे वाले का कॉमन लिया तो सिर्फ नीचे वाले वैल्यू को हम काटेंगे। ठीक है। 4 का स्क्वायर z अपॉन कुछ नहीं आएगा क्योंकि 4 कट गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, इन दोनों है एक z का स्क्वायर आ रहा है, एक t आ रहा है और एक 9 आ रहा है। इस टर्म से ये पूरी टर्म कटी तो हमारे पास 1 बचा, और इसमें से हमारे पास क्या बच रहा है, एक z बच रहा है, क्योंकि ये पूरी टर्म कट के z बच गया। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा सिंपल। आप इसके बाकी क्वेश्चन आप देखें, अब हम पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।